हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 9 हमने शुरुआत किया था प्रीवियस ही दिन, जिसका नाम है डिस्काउंट एंड कमीशन। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर हम लोग का, ये एक्चुअली रियल लाइफ एग्जांपल्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम कभी भी मार्केट जाते हैं, कुछ चीज खरीदते हैं, तो हमें डिस्काउंट मिलता है, साथ ही में कुछ कमीशन पे करना पड़ता है बहुत सारी चीजों में। तो वो सभी चीज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये चैप्टर में हम लोग को वही चीज सीखना है। तो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था, पहला लेक्चर था इस पर्टिकुलर चैप्टर का, उसमें मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से डिस्काउंट को निकाला जाता है। 2 फॉर्मूला आपको बताया था। तो दोस्तों, वही सब फॉर्मूले एंड सॉल्व एग्जांपल्स जो हमने किए थे, उसी के बेस पे आज हमें एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 9.1। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आपके पास टेक्स्ट बुक जरूर से होना चाहिए, तो आपके पास प्रैक्टिस सेट नंबर 9.1 का ओपन करके बैठ जाओ आप, एंड साथ ही में मैं आपको 1 बाय 1 यहां पे मैं कराता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, एंड जैसे कि आप देख सकते हो कि टोटल प्रैक्टिस सेट 9.1 में 8 एग्जांपल है। टोटल में आज 50% यानी कि 4 एग्जांपल आपको कराऊंगा, एंड रिमेनिंग एग्जांपल लगभग सिमिलर ही है, तो आपको मैं करा दूंगा। एंड ये रिमेनिंग एग्जांपल आप लोग के लिए होमवर्क देता हूं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हमेशा मैं कुछ ना कुछ आपको होमवर्क देता हूं, ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस करो। एंड जरूर से प्रैक्टिस करना दोस्तों, विदाउट प्रैक्टिस आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। हमेशा प्रैक्टिस पे फोकस रहना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल की। क्वेश्चन इस प्रकार है, मैं यहाँ पे हेडिंग तो मैंने डाल दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, बोला है कि इफ द मार्केट प्राइस इज 1700, यानी कि आपका जो मार्क प्राइस दिया है, एमपी में लिखता हूं मार्क प्राइस के लिए, मार्क प्राइस दिया हुआ है 100 एंड कितना दिया हुआ है दोस्तों, 1700 दिया हुआ है। ठीक है ना, मार्क प्राइस इज गिवन एज 1700 रुपीज दिया हुआ है। और इसमें बोला है कि सेलिंग प्राइस जो है वो 1540 है। मतलब सेलिंग प्राइस एसपी लिखता हूं उसके लिए, सेलिंग प्राइस शॉर्टकट आप लोग पूरा पूरा लिख सकते हो। मार्क प्राइस पूरा लिख दो, सेलिंग प्राइस पूरा लिख दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्क प्राइस इज 1700, सेलिंग प्राइस इज गिवन हियर एज 1540 रुपीज। ठीक है ना, तो मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का प्राइस दे दिया, और हमें पूछा है डिस्काउंट कैलकुलेट करो। बहुत ही सिंपल तरीके का एग्जांपल है, फाइंड द डिस्काउंट, DISCOUNT, डिस्काउंट हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स कराए थे, एंड साथ ही में 2 फॉर्मूले एक्सप्लेन किए हुए थे। 2 फॉर्मूले जो थे दोस्तों, एक चीज हम लोग को सबसे पहले कंसिडरेशन करना पड़ेगा कि अगर मुझे मार्क प्राइस पता है दोस्तों, सेलिंग प्राइस पता है, तो डिस्काउंट हम लोग इजी निकाल सकते हैं। बिकॉज वी नो द एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये फॉर्मूला है कि सेलिंग प्राइस जो होता है इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये हमारा एक फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा पहले भी, एंड मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में कराया भी था कि सेलिंग प्राइस जो होता है, मार्क प्राइस को डिस्काउंट से माइनस कर दो तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाता है। लेकिन हमारे पास हमको निकालना क्या है, इसमें हमको डिस्काउंट को निकालना है। तो सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस को है हम लोग वैसे ही रखेंगे, और डिस्काउंट को निकालने के लिए तो डिस्काउंट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूले को रीअरेंज कर देंगे। तो ये फॉर्मूले को रीअरेंज करने पे क्या मिलेगा, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो वैल्यू क्या क्या है हमारे पास, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1540, तो सेलिंग प्राइस की जगह पे मैंने लिख दिया 1540 इज इक्वल टू मार्क प्राइस दिया हुआ है 1700, डाल दिया 1700, माइनस डिस्काउंट हमें निकालना है, तो उसके लिए मैं डी लिखता हूं शॉर्टकट के लिए। आप पूरा लिख सकते हो, मैं भी पूरा लिख देता हूं। चलो, डिस्काउंट लिख दिया मैंने वापस से पूरा। ओके, अब डिस्काउंट मुझे निकालना है, यानी कि डिस्काउंट को मैं अगर इधर भेज दूं इक्वल के वो साइड, तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर चला गया और इसको इधर ले लूंगा, यानी कि ये हो जाएगा 1700 माइनस 1540 हो जाएगा। करेक्ट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1700 में से 1540 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, हमको मिलेगा 160। करेक्ट है ना, 60 प्लस को 1600 हो गया 17, मतलब यानी कि 160 रुपीज। तो डिस्काउंट कितना मिल गया हमें, डिस्काउंट इज इक्वल टू 160 रुपीज। ठीक है, तो अगर कोई भी सामान होगा उसका मार्क प्राइस 1700 होगा और वो दुकानदार ने उसको 1540 में बेचा होगा, तो हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करने पूछा है। तो डिस्काउंट कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये फॉर्मूले में वैल्यू डाल दिया, डिस्काउंट हमें मिल गया जो कि आ रहा है 160 रुपया। क्लियर है दोस्तों, कितना सिंपल एग्जांपल है, और ऐसे एग्जाम में पूछते भी है 1 मार्क्स के लिए, तो अब बहुत ही आसानी से आप लोग कर पाओगे, पूरी उम्मीद करता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं अगले एग्जांपल की तरफ, जिसका नाम है एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, तो इसको रफ कर लेते हैं फटाफट से, फिर हमारा एग्जांपल नंबर 2 भी जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा दोस्तों आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो लेट्स रफ दिस बोर्ड एंड चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, यानी कि एग्जांपल नंबर 2 ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। ओके, हेडिंग डाल देते हैं सबसे पहले एग्जांपल नंबर 2 का। क्वेश्चन किस प्रकार है, सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड करेंगे आपके लिए। क्या दिया है क्वेश्चन, आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक में अपने। इफ मार्क प्राइस इज 990 रुपीज, मतलब यहां पे मार्क प्राइस दे के रखा है हमें कि मार्क प्राइस जो है वो दिया हुआ है इस बार 990 रुपया। ठीक है, 990 रुपीज दिया हुआ है हमें। परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दिया हुआ है, तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट यानी कि आपको
एक्स दिया हुआ है, ठीक है ना, हमने एक्स माना था, आपको याद होगा परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट को हम लोग एक्स मानते हैं, तो एक्स दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, करेक्ट है, इतना ही दिया हुआ है, ओके तो x इज गिवन एज 10%, ओके एंड बाद में बोला है फाइंड द सेलिंग प्राइस, यानी कि आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना है, SP इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसको आप लोग आंसर कैसे निकालोगे, आपके पास मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस नहीं है, लेकिन x है, तो वी नो द वन फॉर्मूला। एक तो हमने डायरेक्टली कंसीडर कर दिया कि लेट x बी द परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्काउंट 10% है, लेकिन एक फॉर्मूला हमें पता है दोस्तों, क्या फॉर्मूला है वो, कि x अपॉन 100 इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस, नहीं हमारा जो फॉर्मूला है वो है x अपॉन 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस। ये आपका फॉर्मूला मैंने आपको कल के दिन ही कराया था, डिस्काउंट को मार्क प्राइस से डिवाइड करो एंड x अपॉन 100 कर दो, तो हमारा एक फॉर्मूला बनता है, करेक्ट है। अब यहां पे मुझे क्या क्या पता है, ये आप देखो क्या क्या पता है, मेरे पास x पता है, कितना है 10 है, तो x इज इक्वल टू 10%, यानी कि 10 अपॉन 100 हो गया, ये इज इक्वल टू डिस्काउंट मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये जो दिया वो डिस्काउंट का परसेंटेज दिया है, करेक्ट है, लेकिन डिस्काउंट का प्राइस नहीं दिया है, तो यहां से हमें मिल जाएगा डिस्काउंट का प्राइस, तो डिस्काउंट रहेगा एंड मार्क प्राइस हमें दिया हुआ है, क्या कितना दिया है, मार्क प्राइस 990 रुपीज ये दिया हुआ है। अब यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना मिलेगा, आप देखो दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाय 990 कितना हो जाएगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू, यहां पे मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं आप लोग को, दैट इज डिस्काउंट इज इक्वल टू 990 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, करेक्ट है, ये 0 कट हो जाएगा, ये 0 कट, तो हमें कितना मिल गया दोस्तों, देयरफॉर डिस्काउंट इज इक्वल टू 99 रुपीज, मतलब टोटल डिस्काउंट कितना मिल रहा है हमें, यहां पे 99 रुपीज का टोटल डिस्काउंट मिल रहा है, करेक्ट है। तो यहां पे हम लोग को निकालना क्या था, सबसे पहली बात तो डिस्काउंट नहीं निकालना था, करेक्ट है, लेकिन हमने डिस्काउंट क्यों निकाला, क्योंकि जो फॉर्मूला है हमारा दैट इज डिस्काउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं, करेक्ट है, जो इसके पहले भी हमने देखा हुआ है। तो मुझे अगर डिस्काउंट मिल गया तो वी नो द फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला हमारा, कि सेलिंग प्राइस जो होता है वो होता है हमारा मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये फॉर्मूला अभी जस्ट हमने यूज किया था पहले एग्जांपल में, सेम यही फॉर्मूला जो है हम लोग यूज करेंगे कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो हमारा मार्क प्राइस कितना है, 990 है, डिस्काउंट कितना आ गया 99, दोनों को मार्क कर लो, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, तो सेलिंग प्राइस 990 माइनस 99 इज नथिंग बट 891, ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा 891, और ये आपका सेलिंग प्राइस है। मतलब जो भी दुकानदार होगा उसका अगर मार्क प्राइस 990 रुपीज है तो उसने कितने में बेचा, 891 में बेचा, क्यों, क्योंकि उसने 10% का डिस्काउंट दिया, और 10% का कितना डिस्काउंट हो रहा है, 99 रुपया हो रहा है, यानी कि 99 रुपीज हो रहा है। क्लियर है दोस्तों, कितना इजी एग्जांपल है, सिर्फ दो ही तो फॉर्मूले हैं पूरे, ये आपका जो पर्टिकुलर जो अभी चल रहा है ना दोस्तों, जो टॉपिक चल रहा है अभी फिलहाल में, सिर्फ दो ही तो फॉर्मूले हमने देखे हैं। एक तो ये वाला फॉर्मूला है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये एक फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला ये है दैट इज x अपॉन 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। यही दो फॉर्मूला आपके दिमाग में रखना है, और टोटली जितने भी एग्जांपल्स हम लोग पढ़ने वाले ना, यही दो एग्जांपल्स, यही दो पर्टिकुलर फॉर्मूलेस के ऊपर बेस है, जो कि बहुत ईजी है। उम्मीद करता हूं कि ये भी एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले एग्जांपल यानी कि थर्ड एग्जांपल की तरफ। तो ये भी क्या दिया हुआ है, इसको भी फटाफट से आप लोग के लिए करा देते हैं। तो लेट्स रब दिस बोर्ड अगेन, ठीक है, फटाफट से इसको रफ कर लेते हैं, फिर आपको आगे का जो एग्जांपल है इसको भी हम लोग सॉल्व करा देते हैं। ओके, उम्मीद करता हूं कि जितने भी एग्जांपल्स हम करा रहे हैं आप लोग को बहुत अच्छे से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। आपको कुछ भी अगर डाउट है दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो, ठीक है। ओके, तो बोर्ड हो गया हमारा रफ। अब चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल यानी कि थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। क्या दिया है थर्ड एग्जाम्पल, इसको करेंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3, डाल दिया हेडिंग। ओके, थर्ड एग्जांपल इज गिवन हियर, इफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 900 रुपीज। कितना दिया हुआ है, एक सेलिंग प्राइस जो है हमें वो दे के रखा हुआ है 900 रुपए का। तो लिख देते हैं सबसे पहले, सेलिंग प्राइस जो है यहां पे दे के रखा हुआ है 900 रुपए का, ठीक है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 900 रुपीज यहां पे दे के रखा है, ओके। और यहां पे दिया हुआ है डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस तो 900 रुपए दे दिया, लेकिन वो डिस्काउंट भी दे रहा है, यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज इज गिवन हियर, यानी कि x आपको दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 20% दिया हुआ है। डिस्काउंट परसेंटेज जब भी दिया रहेगा तो उसको x लेने का, तो x आपका 20% दिया है, तो आपको पूछा है फाइंड द मार्क प्राइस, यानी कि आपको निकालना है MP इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये थोड़ा सा विचित्र क्वेश्चन हो गया, इसमें तो आपको MP निकालने पूछ लिया, डिफिकल्ट है नहीं, बहुत ईजी है, बट इसमें आपको कुछ कंसीडरेशन करना पड़ेगा। नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि अगर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहां पे आपको सेलिंग प्राइस पता है, एक्स पता है, MP पता है, तो सबसे पहले आप ना दोनों फॉर्मूला एनालाइज करो। देखो एनालाइज कैसे करना होता है, अगर आपको पता ही नहीं है कैसे करना है, तो वी नो दैट कि हमको पता है कि ये जो भी चीजें हैं उसमें दो ही फॉर्मूला लगते हैं, तो दोनों फॉर्मूला पहले साइड में लिख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, नॉर्मली इधर पे डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस, ये हमारा फॉर्मूला होता है। दूसरा होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस अप माइनस डिस्काउंट, यही फॉर्मूला है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, एक्स परसेंटेज दिया हुआ है, मार्क प्राइस मुझे पता नहीं है, और पहली बात तो डिस्काउंट भी नहीं पता है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कंसीडरेशन करूंगा। क्या कंसीडरेशन करूंगा यहां पे कि लेट जो भी आपका
सेलिंग प्राइस रहेगा या फिर मार्क प्राइस जो रहेगा, तो हम लोग एक कंसिडरेशन करेंगे कि यहां पे मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज। यानी कि हमने माना यहां पे यहां पे मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं कि मुझे मार्क प्राइस तो पता नहीं, क्योंकि हमारा मार्क प्राइस होना बहुत जरूरी है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं कंसिडरेशन करता हूं कि लेट द मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज। मैंने मान लिया ऐसे ही कि मेरा चलो मार्क प्राइस जो होगा वो 100 रुपया होगा। क्यों 100 माना? क्योंकि 100 के हिसाब से हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, करेक्ट है। तो हमने मान लिया कि जो भी मेरा मार्क प्राइस होगा वो 100 रुपीज होगा, करेक्ट है। अब 100 रुपीज मार्क प्राइस होगा तो हमारा जो डिस्काउंट होगा वो कितना होगा? तो वी नो दैट कि डिस्काउंट जो दिया हुआ है यहां पे, डिस्काउंट जो दिया हुआ है वो 20% दिया हुआ है। किसका 20% रहता है? वो मार्क प्राइस का रहता है। यानी कि 100 20% ऑफ 100 कितना होगा? यानी कि डिस्काउंट मुझे यहां से मिल जाएगा, तो डिस्काउंट होगा कितने का? 80 रुपए का। सॉरी, 20% ऑफ 100 इज 20 रुपीज, ठीक है। तो मतलब यहां से मुझे लेट सपोज मिल गया, मुझे डिस्काउंट जो है 20 रुपए का होगा, तो मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा? सेलिंग प्राइस जो होगा वो कितना होगा? तो नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं कि सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट दैट इज मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस मेरा 100 है, 100 में से डिस्काउंट माइनस कर दो तो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। तो लेट सपोज मैंने माना, ये सब हमारा कंसिडरेशन पे चल रहा है, अभी तक हम लोग फिक्स सॉल्व नहीं कर रहे हैं इसको। अभी हमारा कंसिडरेशन भी है कि अगर मैंने मार्क प्राइस को 100 माना तो 100 के हिसाब से डिस्काउंट मेरा 20 रुपया हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 80 रुपया हो गया। ये तो आपको समझ में आ गया दो चीज, ठीक है ना। इसको मैं बॉक्स बना देता हूं ताकि आप लोग को ये चीज समझ में आए, ठीक है ना। ये दो चीज अभी तक हमने निकाला हुआ है, ठीक है ना। ये दो चीज हमें निकाला हुआ है। अब हमारा एक्चुअल में आता है कि यहां पे हमने माना कि जो एक्चुअल है, लेट द एक्चुअल, जो भी एक्चुअल मार्क प्राइस रहेगा वो मैं इस बार मानता हूं एक्स। पहले तो मैंने ऐसे ही मान लिया कि 100 रुपीज है मार्क प्राइस, लेकिन अब एक्चुअली सॉल्व करेंगे उसको। तो एक्चुअली सॉल्व करने के दौरान तो हमने माना कि जो एक्चुअल मार्क प्राइस रहेगा वो एक्स रहेगा, ठीक है ना। तो एक्स रहेगा यहां पे एक्चुअल मार्क प्राइस। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो दिया हुआ है हमें कि एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस है वो भी दिया हुआ है कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 900 रुपीज, 900 रुपया दिया हुआ है, ये हमें पहले से ही दिया हुआ है। तो हमने माना कि एक्चुअल मार्क प्राइस एक्स है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस 900 रुपया है। अब ये वाले को और ये वाले को दोनों को मैं कंसीडर कर सकता हूं कि अगर जो हमने पहले माना हुआ था कि हमारा जो डिस्काउंट है 20 रुपया है और सेलिंग प्राइस जो है 80 रुपया है, तो इसके हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस 80 रुपीज है, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस जो है 80 रुपीज है और मार्क प्राइस जो है वो 100 रुपया है, ऐसा मैंने माना, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस मेरा 80 रुपया है, ऐसा मैंने माना, और मार्क प्राइस जो मैंने माना था वो 100 रुपया है, ऐसे मैंने माना। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो 900 रुपया है। एक्चुअल में जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो 900 रुपया है और मार्क प्राइस जो है मैंने मान लिया है एक्स। तो यहां से मैं एक्स निकाल सकता हूं, यस। तो एक्स इज इक्वल टू दैट इज 900 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80। 0 0 गेट्स कैंसल, 900 को 8 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा x का, जो कि आ रहा है आपका, जो कि x इज इक्वल टू 1125, ठीक है ना। 1125 आ रहा है, 30 रुपीज। तो x आपने क्या माना? x आपने क्या माना? एक्चुअल, दैट इज मार्क प्राइस। तो हमारा एक्चुअल जो मार्क प्राइस आएगा वो आ रहा है 1125 रुपीज। क्लियर है दोस्तों? कितना इजी था इसको कैलकुलेट करना, बस हमने इस बार कंपेयर किया। पहले हमने मार्क प्राइस को 100 माना, 100 मान के चला, तो उसके हिसाब से सेलिंग प्राइस 80 निकाल लिया। तो 80 अपॉन 100 दैट इज सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस। तो सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस जो हमने कंसीडर किया वो इज इक्वल टू एक्चुअल वाला सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस। तो उसके हिसाब से कंपेयर करके हमने निकाल लिया कि हमारा जो एक्चुअल वाला मार्क प्राइस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1125 रुपया आ रहा है, 1125 रुपीज आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि यह भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी था एंड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो अब चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन, और आज के लिए हमारा आखिरी क्वेश्चन है। जैसा मैंने बोला आपको स्टार्टिंग के 4 कराने वाला हूं एंड रिमेनिंग जो है लगभग सिमिलर ही होते हैं नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो। वो रिमेनिंग आप लोगों को होमवर्क करना है, क्योंकि मैं जरूर से आपको प्रैक्टिस सेट करने के लिए देता हूं मैं, और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा आप लेक्चर तो देख लोगे लेकिन आप अगर बंद करके वापस से सो गए या फिर जो भी अपना काम कर रहे और प्रैक्टिस नहीं किया तो आप भूल जाओगे 1-2 दिन के बाद, करेक्ट है। तो हमारा आप वीडियो देखने के बाद आप जो बचे हुए एग्जांपल्स होते हैं उसको प्रैक्टिस जब कर लोगे तो आपको 100% आ जाता है, और इतनी पूरी गारंटी है कि आप जो ऐसे आप करोगे ना, रोज करोगे, तो आप अच्छे मार्क्स जो है बिल्कुल स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में, ठीक है। तो आप चलते हैं हमारे 4th क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं फटाफट से रफ कर लेता हूं, ठीक है। फिर हमारा जो चौथा एग्जाम्पल जो है आज का, उसको भी फटाफट से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं, लेट्स रफ दिस बोर्ड फास्ट, एंड उसके बाद 4th एग्जांपल आज के लिए जो है हमारा आखिरी एग्जांपल, इसको भी आपके लिए सॉल्व करते हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही मजेदार एग्जांपल होने वाला है, ठीक है। बस आपको ध्यान से देखते रहना है। ओके, हो गया बोर्ड रफ, एंड अब चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि 4th एग्जांपल की तरफ। ओके, तो क्या बोला है 4th एग्जांपल में? सबसे पहले हेडिंग डाल दिया 4th एग्जांपल, क्या बोला है क्वेश्चन में, तो आप देखोगे दोस्तों 4th एग्जांपल, दैट इज द मार्क प्राइस ऑफ द फैन। एक फैन है, पंखा, ठीक है ना, उसका मार्क प्राइस दिया हुआ है। लेट सपोज नहीं दिया हुआ है ऑलरेडी, दैट इज मार्क प्राइस इज गिवन हियर 3000 रुपया, मतलब वो मार्क प्राइस होगा पंखे का 3000 रुपया, ऐसा दिया हुआ है। मार्क प्राइस इज 3000 रुपीज।
ओके, शॉपकीपर ने 12% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, मतलब यहां पे एक्स हो गया 12%, ठीक है ना, एक्स कितना हो गया 12%, शॉपकीपर ने 12% का डिस्काउंट दे दिया, क्लियर है। अब उसके बाद उसने बोला है कि फाइंड द टोटल डिस्काउंट, मतलब 12% तो डिस्काउंट दिया, लेकिन टोटल डिस्काउंट प्राइस कितना दिया वो हमें निकालना है, यानी कि डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये एक चीज कैलकुलेट करना है। एंड दूसरा चीज एक और बोला है कि उसने कितने में बेचा होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन कितना होगा, तो एसपी जो है वो भी आपको निकालना है, क्लियर है। तो इतने सारी चीजें आपको निकालना है और बहुत इजी होता है निकालना। वी नो दैट, एक फॉर्मूला मुझे पता है, जैसे कि आप क्लियर कट आप यहां देख सकते हो कि मार्क प्राइस पता है, एक्स पता है, तो ये दोनों चीज पता है और डिस्काउंट निकालना है, तो हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, दैट इज एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। यह हमें फॉर्मूला पता है दोस्तों, एक्स हमें दिया हुआ है 12%, डाल दो यहां पे, दैट इज 12 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट मुझे निकालना है, तो उसको वैसे का वैसे ही रखूंगा मैं, डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस कितना दिया, देखो 3000 दिया हुआ है, तो डाल दो यहां पे 3000। अब यहां पे आप जो डिस्काउंट है वो निकाल सकते हो, देयरफॉर डिस्काउंट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइड बाय 100, करेक्ट है। अब आपका ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 3 36 हो गया, यानी कि डिस्काउंट जो मिल गया आपको कितने का मिल गया दोस्तों, डिस्काउंट टोटल मिला आपको 300 एंड हाँ, एक और चीज है कि यहां पे मार्क प्राइस कितना है 3000 है, यहां पे 300 लिख दिया था गलती से, तो यहां पे सिर्फ 2 जीरो कैंसिल होगा, ठीक है ना, 3000 है, ये 2 जीरो कैंसिल होगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 12 इज नथिंग बट 360, तो डिस्काउंट कितना मिल गया आपको, 360 रुपया मिल गया, ठीक है। तो आपका 3000 का पंखा था मार्क प्राइस का, उस पर आपको डिस्काउंट 360 रुपए का मिला, 12% के हिसाब से 360 रुपया मिला, करेक्ट है, 360 रुपीज। ओके, अब यहां पे एक चीज हमारा सॉल्व हो गया, जो हमें निकालना था डिस्काउंट वो मैंने निकाल लिया, डिस्काउंट प्राइस आ गया 360 रुपीज, लेकिन एक और चीज निकालना है, क्या निकालना है, हमें सेलिंग प्राइस भी निकालना है कि वो जो है उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए एक फॉर्मूला मुझे पता है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है सेलिंग प्राइस मुझे निकालना है, यानी कि एसपी में वैसे का वैसे ही रखूंगा, मार्क प्राइस मुझे दिया हुआ है 3000 माइनस कर दूंगा डिस्काउंट को, यानी कि 360 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना आ रहा है दोस्तों, सेलिंग प्राइस माइनस करके देख लो 2640 रुपीज आ रहा है, ठीक है ना, 2640 रुपया हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया ऑफ पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस। क्लियर है दोस्तों, तो कितना ईजी एग्जांपल था, ये भी बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी आपको नया नहीं करना है, बस आपको वो दो एग्जांपल्स, दो जो फॉर्मूले होते हैं, दो फॉर्मूलेस, उसको ही दिमाग में रखना है और सोचना है कि यार ये जो चीज दिया है कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो ऐसा आप जब सोचने लग जाओगे ना कि आपको पता चल गया कि यहाँ पे मार्क प्राइस दिया है, एक्स दिया हुआ है, तो जब मार्क प्राइस एक्स और डिस्काउंट रहता है तो डिस्काउंट हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या फिर जो भी अननोन होता है वो निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये निकल गया तो आपको डिस्काउंट पता है, मार्क प्राइस पता है, तो सेलिंग प्राइस भी निकाल लोगे। तो बस दो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले को बस इस तरह से यूज करना है कि आप निकाल सको आंसर। एंड पूरी उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर एग्जांपल आपको 100% दोस्तों समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैंने आपसे आज प्रॉमिस किया था कि आपको टोटल 4 एग्जांपल कराऊंगा इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट 9.1 का, तो बचे हुए 4 एग्जांपल्स मैं आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस करो, जरूर से प्रैक्टिस करना। एंड अगर इसमें से कुछ भी मैं किसी में भी क्वेश्चन में भी आपको डाउट होगा तो प्लीज हमें कमेंट करके बताना है। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको सॉल्यूशन अगर चाहिए होगा, जितने भी क्वेश्चंस अगर आपको है यहाँ पे नहीं आ रहे किसी के भी, तो आप मुझे उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, वहां पे मैं आपको तुरंत उधर पे रिप्लाई दे दूंगा एंड साथ ही मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, और एक चीज जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हमने किया है, करेक्ट है। एंड रिमेनिंग जो है 5th, 6th, 7th, 8 ये आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं। आने वाला जो लेक्चर रहेगा उसमें आपको और भी बेहतरीन टॉपिक्स मिलने वाले, तो बस बने रहिए हमारे साथ। और कैसा लगा है हमारा आज का लेक्चर वीडियो ये भी हमें कमेंट करके बताना दोस्तों साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर करो एंड बता दो कि आज जो हमने पढ़ा है कितना इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में। प्रैक्टिस सेट जो पढ़ा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो फटाफट सबको शेयर कर देना। एंड दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।